हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। तो आज हम ट्यूमर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स होते क्या हैं? ट्यूमर्स नियोप्लाज्म होता है और हमको ऑलरेडी पता है कि नियोप्लाज्म क्या होता है, जहाँ पे सेल्स एक्सेसिवली प्रोलिफरेट करते हैं। और ये जो प्रोलिफरेशन है ये ऑटोनॉमसली होती है, यानी अनकंट्रोलेबली होती है। ये प्रोलिफरेशन तब भी कंटिन्यू रहती है जब जो स्टिम्युलस है वो भी रिमूव हो गया हो, उसके बावजूद ये प्रोलिफरेशन सेल्स की कंटिन्यू रहती है। एंड सिंस हम इसको ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ओडोंटोजेनिक मतलब इट इज एसोसिएटेड विद द टूथ डेवलपमेंट। जो सेल्स यहाँ प्रोलिफरेट कर रहे हैं अनकंट्रोलेबली, वो सेल्स टूथ डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। सो ये होते हैं ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स वेयर देयर इज एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ऑटोनॉमसली एंड द प्रोलिफरेशन continues even after the stimulus is removed. And since we are calling it as odontogenic tumors, so these cells which are proliferating, they are associated with the tooth development, right? Now the classification of odontogenic tumors is very important, very important. long note इस पे पूछा जाता है, long question आता है इसके ऊपर, and even for the MCQs it is important, okay? तो odontogenic tumors benign भी हो सकते हैं, malignant भी हो सकते हैं। बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स के बारे में पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज हैविंग एपिथेलियल ओरिजिन, सेकंड एपिथेलियल और एक्टोमीजेनकाइम, यानी एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों से ओरिजिनेट हो रहा है। मिक्स्ड बोल सकते हो जिसको आप, मिक्स्ड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। एंड द थर्ड कैटेगरी इज कंप्लीटली एक्टोमीजेनकाइम, यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर ये ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स जो बिनाइन है ये एपिथेलियल ओरिजिन से आ रहे हैं, ये एपिथेलियल और एक्टोमीजेनकाइम दोनों के ओरिजिन से आ रहे हैं, या ये एक्टोमीजेनकाइम के ओरिजिन से आ रहे हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स जिनका एपिथेलियल ओरिजिन है। इसमें आपके पास 4 आपको याद रखने हैं ट्यूमर्स। द फर्स्ट वन इज अमीलोब्लास्टोमा, वेरी इंपॉर्टेंट। अमीलोब्लास्टोमा के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नोट आता है, हम इसको डिटेल में सारे ट्यूमर्स को पढ़ेंगे आफ्टर वी कंप्लीट दिस क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट इज अमीलोब्लास्टोमा, द सेकेंड इज स्क्वोमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। याद रखने के लिए SOT याद रख लेना, स्क्वोमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। द थर्ड इज पिंडबर्ग्स ट्यूमर। पिंडबर्ग्स ट्यूमर का ही एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड CEOT, विच इज कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर इज CEOT और पिंडबर्ग्स ट्यूमर। एंड द नेक्स्ट इज एडेनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, AOT, एडेनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। सो एपिथेलियल ओरिजिन में 4 ट्यूमर्स याद रखने हैं, और उसको याद रखने के लिए यू कैन इवन रिमेंबर दिस PAAS, where P stands for Pindberg's tumor, A stands for ameloblastoma, another A stands for AOT or adenomatoid odontogenic tumor, and S stands for squamous odontogenic tumor. अगर ऐसे याद रहता है तो ऐसे याद रखो, अगर ऐसे याद नहीं रहता then remember PAAS, that is Pindberg's, ameloblastoma, एडेनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर एंड स्क्वोमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो ट्यूमर्स जिनका ओरिजिन एपिथेलियम और एक्टोमीजेनकाइम दोनों से आता है, जो कि मिक्स्ड ट्यूमर्स होते हैं। यहाँ पे भी 4 एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा, द सेकेंड इज प्रिमोडियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, POT याद रखने के लिए। सो प्रिमोडियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर ये न्यूली ऐड किया गया है इस क्लासिफिकेशन में, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रिमोडियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। द थर्ड वन इज ओडोंटोमा, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ नाम हमको याद रखने हैं कि कौन सा ट्यूमर किस कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहा है। एंड द फोर्थ वन इज डेंटिनोजेनिक गोस्ट सेल ट्यूमर। सो रिमेंबर दीज 4 ट्यूमर्स अंडर द कैटेगरी एपिथेलियम एंड एक्टोमीजेनकाइम ओरिजिन। और इसको याद रखने के लिए आप A pod याद रख सकते हो। A stands for ameloblastic fibroma, P stands for POT which is primordial odontogenic tumor,
O stands for odontoma and D stands for dentinogenic ghost cell tumor. Now the third category, ectomesenchyme से कौन से ट्यूमर्स ओरिजिनेट करते हैं? अगेन रिमेंबर दीज 4 नेम्स. ओडोंटोजेनिक फाइब्रोमा, नंबर 1 ओडोंटोजेनिक फाइब्रोमा, नंबर 2 ओडोंटोजेनिक मिक्सोमा, नंबर 3 सीमेंटोब्लास्टोमा and number 4 cemento ossifying fibroma, COF, cemento ossifying fibroma. So number 1 odontogenic fibroma, then odontogenic myxoma, cementoblastoma and cemento ossifying fibroma. So this was the classification. क्वेश्चन आता है अगर आपसे कोई पूछे कि बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स में से सबसे ज्यादा कॉमन ट्यूमर कौन सा देखने को मिलता है, देन द आंसर टू दिस इज ओडोंटोमा. ओडोंटोमा मोस्ट कॉमन ओडोंटोजेनिक बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है. सेकेंड क्वेश्चन आता है कि ओडोंटोमा के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर कौन सा है? आंसर इज एमिलोब्लास्टोमा. रिमेंबर दीज एमसीक्यूज में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स. अगले लेक्चर में हम एक एक करके ट्यूमर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज एमिलोब्लास्टोमा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.